बुलेटिन में खुशामदीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। रूस से हथियार और तेल खरीदना भी भारत को महंगा पड़ गया। इस पर अमेरिका ने भारत पर इजाफी जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना क्या होगा इसकी अभी वजाहत नहीं की गई। ट्रंप ने कहा कि ऐसे वक्त में जब दुनिया चाहती है कि यूक्रेन में रूस की कत्लो गारतगरी बंद हो, भारत रूस से तिजारत कर रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। भारत ने ताहाल ट्रंप के इस ऐलान पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि जैसे भारत को हराया वैसे ही भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। भारत दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती करके बलूचिस्तान के अवाम की हुबुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। दहशतगर्द अनासर की भारतीय सरपरस्ती की मजम्मत करते हैं। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से गुफ्तगू में फील्ड मार्शल ने कहा कि मुल्क को दरपेश दाखिली या खारजी खतरात की सूरत में कौमी वकार और आवाम की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने जैसे भारत को शिकस्त दी, दुनिया इस कामयाबी पर दंग रह गई। कामयाबी इससे बढ़कर कुछ नहीं। आज दुनिया में पाकिस्तान की कामयाबी के चर्चे हो रहे हैं। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी है तो जंग जो जीती है आपने, आपकी अफवाज ने, उनकी जो दिलेरी, उनकी जो एक्सपर्टीज़, और वो भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में दुनिया दंग रह गई है। आज तक तस्करे हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये इज़्ज़त अल्लाह ताला ने बख्शी। एक बेहतरीन कारकर्दगी, पूरी कौम इकट्ठी थी और फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने कमाल कर दी। तो ये है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। ये बुनियादी बात है। तो मैं समझता हूँ कि और भी मिनिस्ट्रियाँ अच्छा काम कर रही हैं। मैं किसी का अगर नाम नहीं ले सका तो माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मैंने इसलिए ये 3-4 के नाम लिए हैं कि इन्होंने कमाल कर दिया है। बिल्कुल आपको बताएंगे बरतानिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में खराबी से परवाजों का निजाम बुरी तरह मुतासर हुआ है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बर्मिंघम, लिवरपूल, मैनचेस्टर समेत कई हवाई अड्डों पर परवाजें मुतासर हुई। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा। इंतजामिया का कहना है कि तकनीकी खराबी को दूर कर दिया गया है। परवाजों का निजाम बहाल होना शुरू हो गया है। तमाम हवाई अड्डों से परवाजों की रवानगी दोबारा शुरू कर दी गई है। और अभी ये खबर गिलगित बल्तिस्तान की होशे वैली में कोपहमाई के दौरान लैंड स्लाइडिंग की जद में आने वाली जर्मन खातून कोपहमा की हलाकत की तस्दीक हो गई है। 2 रोज पहले 2 जर्मन कोपहमा खवातीन लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई थी। एक खातून को जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया। दूसरी खातून का पता नहीं चल सका था। अब दूसरी कोपहमा खातून की हलाकत की तस्दीक हो गई है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फरक के मुताबिक रेस्क्यू हुक्काम ने दरख्वास्त की तो उन्हें खातून की लाश लाने के लिए हेलीकॉप्टर फराहम किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल ज़रक़यानी ने हुकूमत को चीनी की कीमत का तयन करने से अलग रहने का मशवरा दिया है। PTI रहनुमा नईम हैदर पंजोता ने कहा सबसे ज्यादा शुगर मिले शरीफ खानदान, जरदारी खानदान और जहांगीर तरीन की है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर का कहना था कि सारी सियासी जमातें मफादात की खातिर किसानों के खिलाफ एक हैं। हर हुकूमत के दौर में चीनी है, पहले एक्सपोर्ट होती है फिर इम्पोर्ट होती है। और जो शहबाज शरीफ साहब 4 साल पहले कह रहे होते हैं वो 2025 में उमर अयूब साहब कह रहे होते हैं। इसका मतलब है हुकूमतें बहुत ही इनकम्पिटेंट हैं कि इसकी डीरेगुलेशन की जाए, कि हुकूमत इस काम से निकले, ताकि ये बात ही ना आए कि हुकूमत ने किसी को फ़ायदा दिया या कहीं गलती हुई। ये मार्केट फोर्सेस उसको एड्रेस करें और हुकूमत वहाँ पे जहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही हो वहाँ पे इंटरवीन करे। कहीं पे डायरेक्ट सब्सिडी गरीब तबकात को देनी हो, उसके तरीक़ेकार मुख्तलिफ होते हैं। इस प्राइस सेटिंग के काम से ही हुकूमत को अपने आप को विड्रॉ करना चाहिए। दीगर और फूड आइटम्स के अंदर भी आपने देखा डीरेगुलेटेड मार्केट है जिसमें हुकूमत प्राइस सेटिंग नहीं करती। तो मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं है कि शुगर में भी ये काम ना हो। तो मेरे ख्याल से सबकी मशावरत के साथ ही बेहतर आगे पॉलिसी मरतब की जाएगी। जितनी मिलें हैं पाकिस्तान के अंदर उनमें सबसे ज़्यादा तादाद किन लोगों की है, किन घरानों की है? शरीफ ख़ानदान की, जरदारी ख़ानदान की, JKT और दीगर लोग इसके अंदर शामिल हैं। तो जब आपका कारोबार शुगर मिल्स होंगी तो आपको कोई इख्तियार नहीं है बतौर वज़ीर आज़म आप फ़ैसला करें कि आपने चीनी जो है वो एक्सपोर्ट करनी है और किस टाइम के ऊपर आपने इंपोर्ट करनी है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर। पहले चीनी की बाहर जब भिजवाई की, एक्सपोर्ट की गई, उस वक्त पैसा बनाया गया और अब वापस ला के दोबारा पैसे कमाए जाएंगे। ये जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जी, चाहे वो PTI है, मुस्लिम लीग नून है, काफ लीग है, पीपल्स पार्टी है, ये सब इकट्ठे हैं पेट की खातिर जी। मैं 2021 की मिसाल दे सकता हूँ। 4 मई 2021 को एक पंजाब असम्बली में शुगर केन एक्ट पास हुआ जो काश्तकारों का मौशी कत्ल था, वहाँ ये सब इकट्ठे थे।
खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग कल होगी। ज़राए के मुताबिक PTI की उम्मीदवार साइमा खालिद ने सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार न होने का फैसला किया है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से पार्टी को आगाह कर दिया है। साइमा खालिद ने सेनेट ज़िमनी इंतखाबात पर मौक़िफ़ देने से माजरत की है। बैरिस्टर गौहर ने साइमा खालिद को दस्तबरदार होने की हिदायत की थी। बानी PTI ने मशाल यूसुफ़ज़ई को सेनेट इंतखाबात के लिए नामजद किया है। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब कल हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, जिसमें हज पॉलिसी 2026 और नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद से वक़ार सत्ती की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी गई। नई पॉलिसी के तहत आइंदा साल पाकिस्तान का हज कोटा 70% सरकारी और 30% निजी शोबे को दिया जाएगा। निजी कंपनियों की गफलत के बाइस गुज़िश्ता हज से महरूम रहने वाले अफराद का 2026 में हज यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने हज ऑपरेशन की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन को खुशाइंद करार देते हुए वजारत IT को वजारत मजहबी अमूर के साथ मिलकर इस अमल पर मजीद अमल दरामद यकीन बनाने की हिदायत की। हाजियों को मोबाइल सिम्स, डिजिटल रिस्ट बैंड्स, जदीद रिहाइश, तमाम और हंगामी सूरत हाल में मुआवजे समेत तमाम सहूलियात फराम की जाएंगी। हज पॉलिसी में पहली बार थर्ड पार्टी वैलिडेशन और रियल टाइम मॉनिटरिंग का निज़ाम भी मुतारफ कराया गया है। सख्त निगरानी के तहत निजी कंपनियों के लिए कम से कम 2000 हाजियों की शर्त रखी गई है, जबकि 1000 नशिस्तें हार्डशिप केसेस के लिए मुख्तस की गई हैं। काबीना इजलास में नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 की भी मंजूरी दी गई है। नई पॉलिसी के तहत 2030 तक 10 लाख अफराद को AI की तरबियत दी जाएगी। 3000 सालाना वज़ाइफ फराम किए जाएंगे। 1000 मकामी मसनूआत और 50,000 AI शहरी मंसूबे शुरू किए जाएंगे। पॉलिसी में AI काउंसिल, मास्टर प्लान और एक्शन मैट्रिक्स का क्याम भी शामिल है ताकि अमल दरामद को मौसर बनाया जा सके। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डेटा तहफ़्फ़ुज़, ज़रई पैदावार में इजाफा, ख़वातीन और ख़ुसूसी अफराद की शमूलियत जैसे पहलुओं को भी पॉलिसी का हिस्सा बनाया गया है। वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध हुकूमत ने भारत से जंग में कामयाबी की खुशी में इस साल यौम आज़ादी की तकरीबात भरपूर अंदाज में मनाने का ऐलान किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बताना है कि जश्न आज़ादी की तकरीबात 1 अगस्त से 14 अगस्त तक जारी रहेंगी। देखिए कामरान रजी की रिपोर्ट। सिंध के वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने यौम आज़ादी की मुनासबत से तफसीलात बताई। कहा, सिंध हुकूमत के तमाम महकमों के तहत जश्न आज़ादी मोरका हक तकरीबात होंगी। खेलों के मुकाबले, म्यूजिकल कंसर्ट, गदा गाड़ी रेस, परचम कुशाई तकारीब, मुशायरे, विंटेज कार रैली, खवातीन बाइक रैली, कश्ती रैली और कल्चरल फ्लोट भी निकाला जाएगा। 13 तारीख की रात को यानी 13 और 14 की दरमियानी शब इंशाअल्लाह ताला नेशनल स्टेडियम कराची में एक पब्लिक के लिए ओपन कॉन्सर्ट करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कराची के शहरी, कराची से बाहर के भी लोग नेशनल स्टेडियम में 34-35 हज़ार की गुंजाइश है। फायरवर्क्स का भी प्रोग्राम है, वहीं नेशनल स्टेडियम पे उस दिन हम करेंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि सरकारी और निजी इमारतों समेत घरों और गाड़ियों को खूबसूरती से सजाने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। जो घर, दफातर, मॉल्स, कमर्शियल जो बिल्डिंग्स हैं और गाड़ियाँ, इन सब को सजाने की हम एक कंपटीशन करना चाहते हैं। और जो बेहतरीन घर होगा, बेहतरीन मॉल सजाया जाएगा, बेहतरीन दुकान होगी, बेहतरीन गाड़ी होगी, बेहतरीन सरकारी इमारत होगी, उनको रिकग्नाइज करेंगे, उनको इनामात भी देंगे। वज़ीर आला सिंध ने तमाम सियासी जमातों को भी आज़ादी की तकरीबात में शामिल होने की दावत दी। उन्होंने बताया कि खुसूसी अफराद के लिए मेले के अलावा कराची में मिनिस्टर्स 11 और मेयर 11 के दरमियान क्रिकेट मैच भी होगा। कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर की ट्रांसपोर्ट इंजीनियर निदा सालेह ऑरेंज ट्रेन की पहली खातून ड्राइवर बन गई। उन्होंने चीनी माहिरीन से ट्रेन चलाने की तरबियत ली है। उम्मे फरवा की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की पहली खातून ट्रेन ड्राइवर निदा सालेह ने ऑरेंज ट्रेन पर बतौर इंजीनियर मुलाजमत इख्तियार की और 8 माह से ट्रेन चला रही हैं। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ट्रांसपोर्ट में इंजीनियरिंग की है। बिजनेसमैन की बेटी हूँ। वालिद ने कहा कि ट्रेन छोड़ो, कारोबार संभालो, लेकिन मैं कुछ मुख्तलिफ करना चाहती थी। इसी अज़्म ने ट्रेन ड्राइवर बना दिया। ट्रेन डिस्पैचर, कंट्रोलर्स और ट्रेन ड्राइवर मेल वर्कर्स हैं, वहाँ फीमेल क्यों नहीं हो सकती? तो इस चीज़ को, इस इनिशिएटिव को मैंने अपनी चाइनीज़ मैनेजमेंट से डिस्कस किया। उन्होंने इस चीज़ को बड़ा सराहा और मुझे मोटिवेट किया कि मैं भी जो है वो एक ट्रेन ड्राइवर बन सकती हूँ।
ट्रेन ड्राइवर निदा साले का कहना है कि पहली बार ट्रेन चलाते हुए घबराहट सी महसूस हुई। मुझे ट्रेन चलाता देखकर लोग अपनी बेटियों के लिए मालूमात हासिल करते हैं। मुझसे मुतासिर होकर मजीद लड़कियां ट्रेन चलाने की तरबियत ले रही हैं। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये सोच रही थी कि ये एक विजन है, यहाँ ये सिर्फ एक ट्रेन ड्राइवर बनना नहीं है बल्कि एक इरादे को फ़रोग देना है जो आगे आने वाली लड़कियों के लिए भी मज़ीद मौके फराहम करेगा। स्टेशन पर भी मुझे डेली बेसिस पर लोग पूछते हैं कि उनकी बच्चियाँ इस तरह की फील्ड में कैसे आ सकती हैं। पाकिस्तान की पहली ट्रेन ड्राइवर बनने पर निदा साले बहुत खुश हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज और वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने निदा साले को मुबारकबाद देते हुए काबिल फ़ख्र बेटी करार दिया है। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि पाकिस्तान में मानसून में बारिशों का सिलसिला बढ़ गया है। अगले माह अगस्त में बारिश के 4 सिलसिलों का इम्कान है। शुमाली इलाकों का दर्जा हरारत तेजी से बढ़ रहा है जिससे ग्लेशियर्स फटने के खतरात बढ़ गए हैं। दुनिया कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रही है, पाकिस्तान भुगत रहा है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान पर शदीद अंदाज से असरअंदाज हो रही है। मानसून में बारिशों के सिलसिले बढ़ गए हैं। अगस्त के महीने में बारिशों के 4 मजीद सिलसिलों का इम्कान है, जबकि अगले साल मानसून वक्त से 2 हफ्ते पहले शुरू होगा जिसमें बारिशों के कई सिलसिले होंगे। इसका सबसे ज्यादा असर ज़राई शोबे को होगा। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि दुनिया ने मौसमियाती तब्दीली पर $300 मिलियन के वादे किए, ताहाल कोई वादा वफा नहीं हुआ। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के 0 पोल्यूशन रैंकिंग ममालिक में होता है। पाकिस्तान 1% से भी कम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है तो भारत 10%, जबकि दुनिया के 2 बड़े ममालिक 47% कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं। मजमूई तौर पर 195 ममालिक में से दुनिया के 8 बड़े मुल्क 70% कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं और 80% ग्रीन फाइनेंसिंग भी ले जाते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में मौसमियाती तब्दीली के बदतरीन शिकार मुल्कों में पहले 5 नंबर्स पर है, जबकि हालिया एक रिसर्च में पाकिस्तान का नंबर पहला है। पाकिस्तान में 13,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं जिनमें कुछ 100 मील बड़े हैं। ग्लेशियर फटेगा तो तबाही कंट्रोल से बाहर होगी। एक छोटे ग्लेशियर के फटने का नतीजा अताबाद झील की सूरत निकला था। इस वक्त मैदानी इलाके गर्म तरीन हो रहे हैं तो शुमाली इलाका जात का दर्जा हरारत इंतहाई तेजी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान में ग्लेशियर्स की सैटेलाइट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघलने के अमल पर नजर रखने के लिए जदीद निजाम लगा रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए वजारत की तात्कारी कारकर्दगी बढ़ा रहे हैं। अटक के इलाके गौरगश्ती में दुकान से चोरी के इल्जाम पर खातून पर तशद्दुद किया गया, रस्सियों से बांध दिया गया। पुलिस ने खातून पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIA ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील कर दिया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को बताया कि निगरान तफ्तीशी अफसर की तकर्री तक समाअत मुलतवी की जाए। अदालत ने बगैर कार्रवाई समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आज केस में मुलजिम अरमगान उर्फ आर्मी और मुलजिम शिराज को पेश किया गया। अदालत ने अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। मुस्तफ़ा आमिर को 6 जनवरी को कत्ल किया गया था। मुस्तफ़ा आमिर की लाश हब बलूचिस्तान से मिली थी। मुलजिमान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करके कराची से हब ले जाकर जला दिया था। लाहौर में जमात इस्लामी और पंजाब हुकूमत के दरमियान 2 रोज़ से जारी मुज़ाकरात कामयाब हो गए। जमात इस्लामी का हक 2 बलूचिस्तान लॉन्ग मार्च अब इस्लामाबाद जाने के बजाय लाहौर में पड़ाव करेगा। लॉन्ग मार्च के कायद मौलाना हिदायतुर रहमान का कहना है कि मुतालिबात तस्लीम होने तक लाहौर में धरना जारी रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। जमात इस्लामी के हक 2 बलूचिस्तान मार्च के शुरा ने मंसूरा में क़याम के बाद लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। लॉन्ग मार्च के कायद मौलाना हिदायतुर रहमान का कहना है कि जमात का वफ्द इस्लामाबाद में हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगा, ताहम मुतालबात की मंजूरी तक लाहौर में धरना जारी रहेगा। मशवरा करेंगे या धरना देंगे या एहतजाज करेंगे या कैंप लगाएंगे और कोशिश बराबर जारी रहेगा कि चलो चलो इस्लामाबाद चलो। इससे कबल मंसूरा में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर क़यादत 3 रुकनी सरकारी वफ़द ने मंसूरा में जमात इस्लामी के रहनुमाओं से कामयाब मुज़ाकरात किए। मरियम औरंगजेब का कहना था कि लॉन्ग मार्च का काफिला मंसूरा से लाहौर प्रेस क्लब जाएगा, जहाँ से एक वफ़द इस्लामाबाद जाकर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात करेगा। लियाकत बलोच का कहना था कि सियासी बहरान को सियासी हल तलाश किया जाए। जो भी मुज़ाकरात वफाक पे होते हैं उसका एक मुकम्मल फॉलोअप हो, उसका एक मुकम्मल मैकेनिज़्म तय हो और वो एक तसलसल के साथ हमारे जो बलूची भाई यहाँ आए हैं मौलाना हिदायतुर रहमान साहब की सरबराही में, वो उसका एक पूरा मैकेनिज़्म के साथ ये मुज़ाकरात जो है वो पाए तकमील को पहुँचे। ये किसी फ़र्द और ज़ात के मुतालबात नहीं हैं, ये बलूचिस्तान के अवाम के मुतालबात हैं
और हम तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह ये मुज़ाकरात होंगे तो इन मुज़ाकरात से कोई बलूचिस्तान के अवाम को खैर का पैगाम जाए। स्टेट बैंक ने मार्केट तवक्कुआत के बरखिलाफ शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया है। रियाज एंडी की रिपोर्ट देखिए। मालियाती शोबे का अंदाजा 50 बेसिस पॉइंट कमी और कारोबारी तबके का मुतालबा शरह सूद सिंगल डिजिट में लाने का था, लेकिन स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला तवक्कुआत और मुतालबात के मुखालिफ हुआ। शरह सूद 11% पर बरकरार रखा गया है। आपको ग्रोथ जो है वो उसका सस्टेनेबल रखनी है कि जिस लेवल को हम अचीव करें तो उससे बेहतरी की तरफ दें, और सबसे बढ़ के ये कि मार्केट के अंदर जो है वो आपके स्टेबिलिटी नज़र आए और उसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आपकी जॉब ग्रोथ के ऊपर और दूसरे जो आपके इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। पॉलिसी कमेटी का अंदाजा है कि रवा माली साल महंगाई की औसत शरह 5 से 7%, मुआशी नमू 3.25 से 4.25%, करंट अकाउंट खसारा कौमी पैदावार का 0 से 1% के दरमियान रहेगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि रवा माली साल बैरूनी कर्जों की मद में 25 अरब 90 करोड़ डॉलर अदा करने के बाद मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर 17.5 अरब डॉलर होंगे। इसमें अगर हम कोई और जो यूरो बॉन्ड या इस तरह की कोई चीज़ और कोई बॉन्ड फ्लोट करते हैं या कुछ और जगह से रेज करते हैं तो फिर इसमें मजीद इजाफा होगा। गवर्नर जमील अहमद ने कहा कि स्टेक होल्डर्स इजलास में फैसला हुआ है कि डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाइयाँ करेंगे, जबकि सोने की स्मगलिंग के मामले पर पॉलिसी साजी के लिए हुकूमत के साथ इजलास होना है। नए करेंसी नोटों पर उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक अपना काम मुकम्मल कर चुका है। नए डिजाइन के नोटों का इजरा काबीना की मंजूरी के बाद होगा। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपोजिशन जमातों की शिरकत से इनकार के बाद मुक़्तदर हलकों की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस चंद रोज़ के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त पर माजरत कर ली थी। जियो न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ शकील फरमान अली के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खुसूसी पैगाम भेजा गया था कि APC में तमाम जमातों को शिरकत करनी चाहिए। फिलहाल ये कॉन्फ्रेंस कुछ रोज़ के लिए मुलतवी करते हैं। ताहम वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने यह कहकर कि उन पर पार्टी का दबाव है, APC मुलतवी करने से इनकार कर दिया था। वज़ीर आला का कहना है कि उनके सूबे और अवाम के लिए अपना मौक़िफ़ है, सूबे और अवाम के हुकूक की खातिर इंतजार नहीं कर सकते।